हेलो बच्चों, उस दिन मैंने डिसकंटिन्यू किया था सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट। आज मैं फिर से इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो जैसे बताया गया था कि डिस्टेंस और जहाँ डिस्टेंस है और फिर नंबर्स है वहाँ पर सिंगुलर नंबर होगा। जैसे 2 and 2 is 4 होता है, 2 and 2 40 + 40 = 80 होता है, is 80 होगा। एंड 40 miles इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा, न कि आर ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ठीक है। उसके बाद बताया था राम एंड श्याम, इज़ गोइंग होगा या आर गोइंग होगा। जनरली देखो, राम है, राम एक अकेला व्यक्ति है, श्याम भी अलग व्यक्ति है, दो मिलकर दो व्यक्ति हुए तो क्या हो गए, दो आदमी हुए तो बहुवचन हो गए, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा, आर। ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। यहाँ पर ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, जहाँ पर वन ऑफ प्लस प्लूरल नंबर रहेगा, जैसे वन ऑफ दोज पर्सन्स, वन ऑफ के बाद में दोज पर्सन्स प्लूरल नंबर है तो वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है। फिर से बता रहे, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। तो आप पूछ सकते हो, ही इज़ लिखा हुआ है और तो आपको देखना पड़ेगा वन ऑफ के बाद में जो है वो प्लूरल नंबर है, दोज पर्सन्स है, उसी के अनुसार वर्ब होगा, हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। फिर है द पेन दैट इज़ देयर, द पेन दैट इज़ देयर इज़ माइन। पेन तो जनरली सिंगुलर नंबर है, इसलिए दैट इज़ देयर इज़ माइन होगा। लेकिन द पेन्स दैट आर देयर, द पेन्स दैट आर देयर आर माइन। बहुत लोग इज़ माइन लिख के आते हैं। आई नो द बॉय, आई नो द बॉयज़ हु हैव ब्रोकन द ग्लास। अब देखिए, आई नो द बॉयज़ हु हैव ब्रोकन द ग्लास। ऑब्वियसली हु, देखो हु के बाद में क्या लिखा है, हु के बाद बॉय नहीं है, बॉयज़ है। तो हु के बाद अगर बॉयज़ है तो वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। इट इज़ आई हु हैव डन दिस। आई तो आई को आई हैव, आई याद लगा सकते हैं, लगाना होता है, वाज लगा सकते हैं, लेकिन आई वर्ड नहीं लगा सकते हैं। हाँ, जहाँ पर विश होगा तो वहाँ वर्ड लगा सकते हैं। इट इज़ ही हु हैज़ डन इट। अब देखो ही है, ही के बाद हु है, तो ही क्या है, सिंगुलर नंबर, उसके अनुसार वर्ब क्या होगा, हैज़ होगा। बहुत सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। जैसे ए रेड एंड ब्लैक काउ, ए रेड एंड ब्लैक काउ इज़ ग्रेजिंग होगा कि आर ग्रेजिंग होगा। तो यहाँ देखिए, रेड एंड ब्लैक काउ क्या है, एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को बोध कराता है। जैसे जो रेड काउ है वही ब्लैक भी है, यानी मिक्स है, इसलिए क्या लगेगा, इज़। द पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम होगा, न कि हैव होगा, कि ये जो पोएट है वही फिलोसफर भी है। एंड से जुड़े, जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध कराते हो वहाँ सिंगुलर नंबर होगा। लेकिन वहीं दूसरा देखिए, नाउन के बाद अगर आर्टिकल आए, और नाउन के बाद अगर आर्टिकल आए, नाउन के पहले भी अगर आर्टिकल हो तो वहाँ प्लूरल नंबर होगा। देखिए, द पोएट एंड द फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर हैव कम, न कि हैज़ कम होगा। द पोएट एंड द फिलोसफर हैव कम होगा, न कि हैज़ होगा, क्योंकि द पोएट के पहले द आर्टिकल है और फिलोसफर के पहले भी द आर्टिकल है। तो यहाँ पर द पोएट एंड द फिलोसफर जो है अलग अलग व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल नंबर होगा। और एक बात देखिए, राइज एंड करी इज़ होगा। एक दो नाउन, दो नाउन एक साथ जुड़े हैं एंड से, लेकिन और एक भी बात है, मज़ेदार बात ये है, राइज एंड करी
ब्रेड एंड बटर, ये सब क्या मिक्सेबल चीज़ है। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज़ कैरेक्टर, ये वाला याद रख लीजिए। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज़ कैरेक्टर। चरित्र में क्या होता है? चरित्र जो होता है ख्याति और क्राउन, जिसके शीर्ष पर मुकुट हो, ख्याति हो, वही कैरेक्टर होता है, न कि इधर उधर घूमने को कैरेक्टर कहेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड माने निरंतर, सतत और निरंतर, धीरे धीरे क्या करते, चलते रहने से रेस को हम लोग जीत सकते हैं। तो वहाँ पर विन नहीं होगा, विंस होगा। विंस सिंगुलर नंबर होता है और विन क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। ए हॉर्स एंड कैरेज इज होगा, क्योंकि हॉर्स के साथ कैरेज, हॉर्स के साथ घोड़ा या गाड़ी जोत कर उसको चलाया जाता है, खाली कैरेज तो आगे बढ़ के नहीं चलता। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दोनों साथ चलते हैं, इसलिए इज होगा। हिस्ट्री एंड सोडा वाज होगा। ऑल कमिंग वाज होगा या इज होगा या हैज होगा। ऑल कमिंग एंड गोइंग, ऑल कमिंग एंड गोइंग क्या होगा? वाज होगा या इज होगा या हैज होगा। ऑल कमिंग एंड गोइंग इज फॉरबिडन होगा, ये वाज फॉरबिडन हो सकता है या हैज फॉरबिडन हो सकता है। अब और एक मज़ेदार बात देखिए, एग एंड मिल्क दोनों तो मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए हम या तो आर लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। तो एग एंड मिल्क आर सोल्ड हियर होगा। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। माई अंकल एंड माई गार्जियन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, हैव कम होगा। पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी दोनों अलग अलग चीज़ है, आर एसेंशियल होगा। और एक बात देखिए, ईच, इंग्लिश में ईच बहुत मज़ेदार वर्ड है। ईच मैन एंड ईच वुमेन, माने प्रति एक आदमी, प्रति एक औरत, वहाँ हैज़ लगेगा या वाज लगेगा या इज़ लगेगा, सिंगुलर होगा। एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स होगा, न कि ब्रिंग होगा। ब्रिंग्स होता है सिंगुलर नंबर, ब्रिंग होता है प्लूरल नंबर। तो एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ओन प्लेजर। नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट, कोई एक भी, न लड़का, कोई एक लड़का नहीं, कोई एक लड़की नहीं। ईच एंड एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का वाज गिवन स्वीट्स। एवरी मैन, एवरी वुमेन एंड चाइल्ड, देखिए यहाँ पर वुमेन भी है, मैन भी है, चाइल्ड है, फिर भी ये सिंगुलर नंबर है क्योंकि एवरी लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए और बहुत सारे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब अगर एग्रीमेंट आपका सही होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब अगर तालमेल खाता है तो आपका सेंटेंस सही है। अब बताइए, ए लॉट ऑफ शुगर हैज़ होगा कि हैव होगा? हैज़ होगा। शुगर को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। द नंबर ऑफ बॉयज़ होता है सिंगुलर नंबर। 40% ऑफ स्टूडेंट गिन सकते हैं, वहाँ पर है ये प्लूरल नंबर होगा। परसेंटेज ऑफ फेल्यूर्स, परसेंटेज ऑफ यहाँ गिन नहीं सकते कितने फेल्यूर है तो ईज होगा। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन एक ग्रुप में है, एक ग्रुप को सिंगुलर माना गया है तो सिंगुलर नंबर वर्ब होगा। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का एक टीम है, ग्रुप में है, इसलिए सिंगुलर नंबर होगा। 10 किलोज ऑफ शुगर अनकाउंटेबल है, 10 किलो ऐसे भी तो इसको अनकाउंटेबल माना गया, 10 तो संख्यावाचक है इसलिए सिंगुलर नंबर होगा। सीप आफ्टर सीप, एक सीप के बाद दूसरा सीप सिंगुलर नंबर होगा क्योंकि एक सीप के बाद दूसरा एक ही सीप में जा रहा है। उसके बाद में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मिजिल्स, ये सारे सब में एस, न्यूज़ सब में एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा क्योंकि ये इनको सिंगुलर माना गया है। लेकिन देखो, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ये भी सिंगुलर होगा, ग्रुप में है। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, एज वेल एज के बाद में अगर हमको एज वेल एज लॉन्ग एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक विथ, इन सब के साथ में क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है या प्लूरल वर्ब होता है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे एज लॉन्ग एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, और लाइक
अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन सब के साथ में सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट को देखना है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन। आप उस हिज चिल्ड्रन को मत देखिए, आप देखिए ही को। ही सिंगुलर है, ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज हिज चिल्ड्रन। तो मेन सब्जेक्ट कौन है? ही है, उसी के अनुसार वर्ब लगा। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर। यहाँ पर द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या होगा? बहुवचन की क्रिया क्या होगा? आर होगा, या फिर हैव होगा, या फिर वर होगा। और आपको बताया गया था आइदर यू और ही इज़ गिल्टी, क्योंकि आइदर यू, आइदर नाइदर के बाद, आइदर और नाइदर नॉर के बाद में, नॉर या और के बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब होगा। जैसे आइदर यू और ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगेगा? इज़ लगेगा, या हैज़ लगेगा, या वाज लगेगा। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स है, उसी के अनुसार प्लूरल वर्ब होगा, या तो फिर इज़ होगा, सॉरी आर होगा, या हैव होगा, या वर होगा। इसी तरह से द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सन। लड़का जो खेल रहा है, हम एक ही लड़के के बारे में बोल रहे हैं, वो मेरा बेटा है। तो हम एक ही लड़के, द बॉय इज़ माई सन हु इज़ प्लेइंग। द बॉय इज़ सन, द बॉय इज़ माई सन हु इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पर एक ही लड़के के बारे में बता दिया, इसलिए क्या होगा? सिंगुलर नंबर वर्ब होगा इज़। द बॉयज़ हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। द बॉयज़ आर माई सन्स हु आर प्लेइंग। लड़के, द बॉयज़ बहुवचन है, इसलिए क्या होगा? आर होगा। समझ में? आर होगा, नहीं तो प्लूरल नंबर वर्ब होगा हैव, या तो फिर वर हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताया गया था, करीब करीब मैंने आपको सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पूरा बता दिया गया था। अब मैं आपको फिर कुछ होमवर्क दे दूँगी अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकी। आप ये सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, उसके साथ इसको मिला के, उस समय थोड़ा ऑडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं पूरा पढ़ा नहीं पाई। आज मैंने बताया, तो आप लोग ज़रा इसको ख्याल रखिए, आप पढ़िएगा प्लीज़। और सबसे अच्छा अध्ययन होता है, पढ़ना होता है ना। आपको अगर परफेक्ट व्यक्ति बनना है तो क्या करना? पढ़ाई बहुत जारी रखना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है।